हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फिर से हम आ गए हैं कॉलेज। बाहर बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि साइड में लाइब्रेरी है। तो वैसे तो ये रूम भी लाइब्रेरी की तरह ही बच्चे यूज़ करते हैं, बट हमारी जब सुबह मॉर्निंग टाइम पे हमारी क्लासेस होती है तो हम यूज़ करते हैं इस रूम को। फिर उसके बाद बच्चे लाइब्रेरी की तरह यूज़ करते हैं इसको। बाकी जो हमारी क्लास में सबसे पहला बच्चा आता है वो नहीं आया है अभी तक। तो वैसे तो सबसे पहले आ जाता है वो, कल भी नहीं आया था, पता नहीं आएगा आज क्यों नहीं आएगा। बाकी एक और आए हैं हमारी क्लास के, बट वो शायद लाइब्रेरी चले गए होंगे या बाहर चले गए होंगे कहीं। तो अभी इस टाइम पे हम 2 ही बच्चे हैं यहाँ पे। दूसरा आपको पता ही होगा, दूसरा कौन ही होता है मेरे साथ। हाय गाइस। मैं नहीं तो कौन कौन मैं ही नहीं हो तो सकता कौन है होगा इसके साथ भाई। इतने सुबह सुबह, मतलब मेरे कौन साथ हो कौन सकता होगा। है? सुबह के शाम भी कौन होता है? तो ठीक है गाइस, इससे बात नहीं करते हैं, हम आपसे बात करते हैं। तो अभी बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मा आएंगे आज, मार्केट जाना है हमने। मेरी मम्मी ने सूट लेना है, उनकी बहन के घर में माता आ रहे हैं, तो मासी की बेटी की, तो वहाँ जाना है उन्होंने। उसके लिए उनको सूट चाहिए नया, तो उसको लेने के लिए जाएंगे हम। वन्ना क्लोथिंग स्टोर फेमस है काफ़ी। तो मेरी मम्मी तो वहाँ के जो रेडीमेड सूट हैं उसकी फ़ैन ही हो गई है। बोलते हैं कि अनस्टिच सूट लूँगी उसमें तो फिर से सिलाई देनी, ऐसा ऐसा, क्योंकि मेरी मम्मी के बाजू में दर्द होता है तो अब वो नहीं सिल पाते हैं। और वैसे भी मना किया उनको डॉक्टर ने ऐसे काम करने के लिए, पर मेरी मम्मी मानती नहीं है। पर ऐसे सूट सिलने के मामले में मना कर देती है कि नहीं, सूट नहीं सिलूँगी, बाकी काम सारे करेंगे घर के, पर सूट के लिए मान गए कि हाँ नहीं करूँगी। तो वो सही काम को छोड़ने से क्या होगा। तो अभी उसको लेने जाएंगे। स्टिच सूट ही लेंगे, वैसे तो अनस्टिच तो फिर बहुत से आपके हो जाते हैं। तो बाकी एक सूट मैंने भी सोचा है कि मैं भी लूँगी, अब देखती हूँ मुझे पसंद आएगा, बट मैं अनस्टिच लूँगी क्योंकि स्टिच में मुझे नहीं मिलेगा मेरी साइज़ का। स्मॉल साइज़ तो उन्होंने वैसे भी नहीं रखा होता मेरे ख्याल से, मीडियम से ही स्टार्ट होता है मे भी उनके वहाँ पे। तो मुझे तो स्मॉल भी नहीं आएगा, एक्स्ट्रा स्मॉल आएगा, तो मुझे नहीं मिलेगा वहाँ पे स्टिच सूट, तो अनस्टिच ही लेना पड़ेगा मुझे। अब देखती हूँ उधर लूँगी कि कहीं और लूँगी, पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा, लूँगी भी कि नहीं लूँगी, आपको बताएंगे अपनी शॉपिंग हम। तो अभी के लिए क्लासेस लगा लेते हैं पहले। मेरी मम्मी ने वैसे भी हॉस्पिटल जाना है, पहले कुछ मेडिकल वगैरह का काम करवाना है मेरी मम्मी ने, दवाइयों वगैरह का कुछ, पापा की दवाइयों का मतलब। तो पता नहीं, देखते हैं हम कितने बजे फ्री होंगे मम्मा हॉस्पिटल से, फिर कब जाएंगे हम मार्केट, तो आपको बताएंगे, आपको भी लेके जाएंगे साथ में। गर्मियों के नहीं थोड़ी अड़ी दे ना, थोड़ी दे ये पड़ेगा 1200 1400 का पड़ेगा, 1400 का। फर्स्ट अटेम्प्ट था ये अभी। सुंदर लग रहा है वैसे सूट। क्या सुंदर लग रहा है वैसे तो। ठीक है, बंद कर गया तो पट्टा तो साला तो गाइज़ यहाँ पे ना एक लड़की को चक्कर आ गया था बस में, तो मंगवाई से बेचारी वो वैसी ही थी और स्नैडी में उसने उतरना था बाईपास के पास। तो उसके घर वालों को वैसे तो फ़ोन कर दिया था, बट यहाँ पे ड्राइवर ने साइड में गाड़ी लगा दी थी। तो अभी इस टाइम पे हम वेट कर रहे थे कि उसके घर से कोई आए, तो फिर थोड़ी देर के बाद उसके घर से आ गए थे कोई उसको लेने के लिए। गाइस देखो उस साइड को कितनी बिजली चमक रही है, उस साइड को पूरे यहाँ से लेके उधर तक, यहाँ को भी नहीं इधर भी है, देखो वहाँ से लेके पूरे इधर तक इतनी सारी बिजली चमक रही है। किसी जगह पे लगे तो हैं, मतलब बादल गरजने, और वो भी काफ़ी ज़ोर से उसी साइड को, ऐसा लग रहा है मुझे। और बहुत गंदा मौसम है, काले ही हो गया पूरा रात को। इतना तो क्या बताऊँ मैं आपको, पर जितना दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि किस हिसाब का मौसम होगा इस टाइम पे। देखो कैसा है, कितनी बिजली चमक रही है। और अभी रात के 9:17 हुए हैं। और गैस पता नहीं क्यों मुझे ये बिजली जो पीछे चमक रही है ना, ये बस दूर से अच्छी लग रही है। वैसे नज़दीक यहाँ पे हो तब डर लगता है, पर ऐसे दूर से देख रही हूँ ना तो दूर वहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाह इतनी अच्छी लाइट सी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है। पर दूर से
अगर यहाँ पे ऐसे बिजली चमकेगी ना तब डर लगेगा। तब तो ऐसा होगा कि ना चमके तो अच्छा है, क्योंकि फ़ोन वगैरह चार्जिंग लाइट चले जाए तो फिर बहुत ज़्यादा स्यापे होते हैं। तो अभी ना मैंने आपको सूट नहीं बताया, मेरी मम्मी ने कैसा सूट लाया है अपने लिए, तो मैं उसको बताती हूँ आपको कि कैसा सूट लेके आए हैं। वैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत वहाँ पे जहाँ शॉप में गए थे। हमारा सपना मतलब सपना सपना ही करते रहते हैं। सपना देख लो, तू आ भी गई तब भी इनको सपना सपना ही लगी होते हैं। सपना देख बैठी हैं अभी सूट। सो गाइज 1 मिनट, अब श्रुति की पड़ गई, इनको बॉटल रख देती मैं। तो मैं बोल रही थी कि मैं आपको ना बताना रह गया था, आपको जो सूट लेके आए हैं वो बताना रह गया था। वहाँ पे तो मैंने शॉप में बताया था आपको, जब मम्मा ट्राई भी कर रहे थे बाकी सूट, बट वो वाला सूट नहीं लिया है मेरी मम्मी ने, जो मैंने आपको ट्राई करके बतवाया मतलब ट्राई जो मम्मा कर रहे थे वो बताया था, वो वाला सूट नहीं लिया है, कोई और लिया है, तो उसको मैं आपको बताती हूँ। बाकी पूरा ओवरऑल लुक जो है वो आपको उसी दिन पता लगेगा मम्मा का, जिस दिन कि मतलब कैसा लग रहा है वो सूट, तो वह आपको उस दिन पता लगेगा जिस दिन मम्मा उसको पहनेंगे, जब मासी के घर में माता आएंगे, माता रानी, तो उस दिन मैं आपको बताऊंगी पूरा ओवरऑल लुक पहन के कैसा लग रहा है। बाकी अभी मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा झलक दिखा देती हूँ उसकी। तो आमा को भी बताना है मैंने, आमा ने भी नहीं देखा है अभी तक, तो आमा को भी बताऊंगी। मेरी मम्मी बाहर ही बैठ गई अब। मम्मा आओ, आप भी आओ। मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, थोड़ी क्या बहुत हो गई है बेचारी, यहीं बारिश। थोड़ा जल्दी आना। तो बताते हैं आपको। अब मेरे कमरे के ला महंगा है सूट, तो महंगा सूट है, रेडीमेड। आजकल वाला रेडीमेड ही चले हैं, तो मेरी अम्मा बोलती मेरे लिए भी ले आना, रेडीमेड ही लाना, बट ले आना। लाइट चला देती हूँ थोड़ी रूम की ज़्यादा वाली। तो लिफाफा बताती हूँ आपको। पहले तो गाइस यहाँ पे उनकी नहर चौक में थी, ये सुंदर नगर में थी ये पहले दुकान इनकी। तो अब 3 बन गए हैं इनके शोरूम। फर्स्ट महादेव सुंदर नगर में था, फिर सेकंड इनका माँ मृत्युंजय मंदिर के पास है, और थर्ड अब एक और बन गया इनका विशाल मेगा मार्ट के पास सुंदर नगर में। क्योंकि मैं भी शायद जो पहला इनका शोरूम था वो मैं तो नहीं गई हूँ कभी वहाँ पे, जब से मंडी में खुला है उनका शोरूम तब से हमने स्टार्ट किया जाना। उससे पहले से मैं वीडियोस देखती थी, पर एकदम से मेरे को एकदम वीडियो आई उनकी कि हमने मंडी में भी उनका शोरूम खुल गया है, तो फिर मतलब तब से हमने जाना शुरू किया। और तब से ही मेरी मम्मी ने सूट सिले भी नहीं है, उनके ही वहाँ से मतलब सूट लाते हैं रेडीमेड और उन्हें पहनते हैं, या तो फिर अगर लेते हैं दूसरे अनस्टिच सूट तो उसको टेलर के पास देते हैं, क्योंकि बाजू में दर्द होती है। तो अभी तो डॉक्टर ने मना किया है, तो इसलिए अभी भी मम्मा को ये था कि लेके आऊँगी, मतलब जितने का सूट लाना, फिर उसके साथ फिर टेलर को देने पैसे, तो इससे अच्छा ऐसा है कि उस रेंज में मतलब रेडीमेड ही सूट ले लो, काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो दोनों आ गया यहाँ पे, ये देखो दोनों पहुँच गए यहाँ पे। मेरी मम्मी की हालत थोड़ी ख़राब हो, मेरी मम्मी बीमार है, या तो बुखार आने वाला है या तो आ चुका है। तो गाइज ये है वंदना क्लोथिंग स्टोर। आज उनके हस्बैंड थे वहाँ पे, वो तो नहीं मिले हमें आज, पर उनके हस्बैंड दिखे मुझे, हमें आज वो मिल गए हमें उनके हस्बैंड। फूल लाए गाइस, ऐसा कलर का सूट है, और इस कलर में मेरी मम्मी के पास सूट है भी नहीं ना। इसकी बाजू देखो ऐसी है कुछ, बाजू पे डिज़ाइन, कपड़ा भी गाइस बहुत नरम है इसका, सॉफ्ट सा, ये नहीं है सिल्की, तुझे भी चाहे बहुत अच्छा है सॉफ्ट सा कपड़ा। गले का डिज़ाइन इतना सुंदर है, नहीं टेढ़े भी लड़े, मोटे तो पतले ढीले, बस मेरे साइज नहीं मिलना। नीचे बॉर्डर पे ऐसे कोई खास डिज़ाइन तो नहीं है, पर ऐसा सिंपल सा है, पर बीच में है ऐसी डिज़ाइन, और गला इसका मेरे को बहुत सुंदर लगा। बाजू भी इसकी बहुत सुंदर है, और ये इसका बॉटम प्लाजो है, प्लाजो में फूल है, ये बड़ा फूल है इलास्टिक वाला, इस साइड को है। सो गाइज बॉटम पे भी नीचे ऐसा डिज़ाइन है कुछ, बॉर्डर ऐसा है,
ज़्यादा हैवी भी नहीं। और ये है मम्मा का दुपट्टा, बहुत सुंदर है गाइस ये दुपट्टा भी। देखे पूरा जाएंगे तो कंधे हो बैठेंगे। सच में नहीं है हैवी ना, देखने में ऐसा लग रहा है मतलब हैवी होगा गाइस। क्या बोल रही हूँ मैं। सो गाइस ये ना हैवी नहीं है दुपट्टा, देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना अगर हैवी होगा, पर हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट है। कंधे पर भी लेना हो क्योंकि इसके बॉर्डर मतलब डिजाइन काफी अच्छे है ना, वो थोड़े कौन सा होता है वो बनारसी टाइप वैसा डिजाइन है इसका। और पर जाना होगा के वगैरह तो वाव देखा भाई मुझे क्या आई है देखो यो मैं जैसे भाई के सूट ले दी। मेरी मम्मी को सभी बोलते रहते हैं नए नए सूट लेती रहती है। गाइस नए सूट नहीं लेती मेरी मम्मी, मतलब एक बार में ही लिया होता है, फिर उसको अलग अलग जगह पे पहनते हैं। जैसे कि आज अपने ससुराल वाले साइड में डाल दिया, तो कभी मायके वाले साइड में डाल दिया। किसको रहती है मतलब इतनी याद कि कब कौन सा सूट डाला था। अभी मेरी मम्मी ने 2 सूट लिए थे इकट्ठे, तो उससे ही डालते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि नए सूट है, वो नए सूट लेके आते हैं। ऐसा होता है, कोई लोग ऐसा होता है मतलब नॉर्मल सिंपल से सूट लेंगे, पर ऐसा है कि मेरी मम्मी ऐसा है अगर एक बार में लेती है सूट तो मतलब अच्छे वाले लेंगे, चाहे मैं में लेती है और होते चाहे उसकी रेंज कम ही होगी। पर सबसे एक्सपेंसिव सूट मेरी मम्मी ने अब तक का लिया है 3000 रुपये का, वो कि वेलवेट का लिया था। अब सबसे एक्सपेंसिव सूट तो 2400 का लिया है। 3000 का था तो वो, पर 2400 में मम्मी ने ले लिया है वो वेलवेट का सूट, और काफी सुंदर है गाइस वो सूट, मुझे बहुत सुंदर है। तो उसको ही बोल रही हूँ फ्रॉक सूट कितने का लिया आपने? हाँ तो वो था 3000 का, तो वो फ्रॉक सूट लिए सबसे महंगा मेरी मम्मी ने अभी तक। और बाकी ऐसा होता है गाइस, मेरी मम्मी को सभी लोग बोलते रहते हैं तो नए नए सूट लेती है, नए नए सूट लेती है। नए सूट नहीं होते गाइस, होते वो पुराने ही हैं, पर ऐसा होता है मम्मी ने डिज़ाइन उस टाइप के लिए होते कि वो नया लगता है। तो छींके लग गई है मेरी मम्मी को ज़्यादा ही कुछ। इतना अच्छा डिज़ाइन है इसका, देखो इतना सुंदर है ये डिज़ाइन, बहुत प्यारा लग रहा है। डाल दो, पहनना अब उस दिन। ऐसे मेरी आमा जड़ गई थी, गुस्सा हो गए थे, मेरे लिए सूट नहीं लेके आए, तो फिर ऐसे थे तुम ही देखो, मैंने नहीं लेना, मैंने नहीं देखने तुम्हारे सूट, ऐसा हो गया था आमा को थोड़ी देर पहले। पर देखना तो होता है इन्होंने कि बहू क्या लाई है। थोड़े गुस्सा हो गए थे थोड़ी देर के लिए, पर ऐसे ही होती है, थोड़ी टाइम की गुस्सा होता है मेरी आमा का। वो भी ऐसे ही थोड़े जिताने के लिए होता है ना, अपनों में थोड़ा जिताते हैं। जैसे हम मम्मियों से नाराज़ हो जाते हैं तो थोड़ा जिताते हैं कि नहीं हम बात नहीं करेंगे, तो वैसा था आमा का भी थोड़ी देर में कि मेरे को तो लगा आमा देखेंगे नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि मतलब लगा मुझे ऐसे आमा की, फिर उसके बाद आमा दोबारा फिर से बात लगी करने की, दिन को तो बताया नहीं अब बता रही है, तो फिर मेरे को ऐसा हुआ कि आमा देख लेगी, क्योंकि आमा को है देखने की लगी हुई चुल। थोड़े नखरे करते हैं। ये वाली चप्पल पता नहीं कहाँ ली है मैंने, मेरी चप्पल। गैस मैं तो सूट पहनती नहीं हूँ ना, बहुत कम सूट पहनती हूँ, बहुत रेयर होता है कि मैं सूट डालूँ। तो मेरी चप्पलें मेरी मम्मी पहनती है, मेरी चप्पलें मेरी मम्मी को हो जाती है, चप्पलें मेरी हो जाती है, पर सूट नहीं हो सकता ना। कहाँ मैं, कहाँ मेरी मम्मी, कहाँ होगा हमें। आमा के सूट फिर भी हो जाए मुझे, है ना, पर आमा के थोड़े सूट ना ढीले सिलते हैं, तो इसलिए नहीं होंगे, तो वो भी मेरी मम्मी पहन लेती है। थोड़ी आमा को अभी ना गुस्सा आया था एक बात पे कि मेरी मम्मी ने ना आमा का बिल्कुल नया सूट यूज़ कर दिया है, और उसको मेरी मम्मी ही पहनती है। मेरी आमा तो कहीं जाते नहीं है, तो मेरी मम्मी ही पहनती है उस सूट को। तो मेरी आमा को ऐसा था कि नया सूट लेके आना मेरे लिए, अब कहीं से भी सिलाओ उस सूट को, बस सिला तू, मुझे नहीं मतलब, तूने मेरा नया सूट लिया तो उसको सिला। थोड़ी देर के लिए ऐसे थोड़े टेम्परेरी गुस्सा था उनका। तो बस अब सो जाएंगे हम थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सा फोन चलाएंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। हाँ जी, तब क्या करूँ, मेरे लिए सराहने नहीं है, पार्थ है अलमारिया थेरा, पिलो की बात करें, पिलो कवर की, उसे साफ की थी। सो गाइस बाय बाय, गुड नाइट। आपको सूट कैसा लगा, कोई अगर कमेंट करना चाहेगा तो कर लेना, बता देना मुझे। बाय।
अब कहीं से भी सिलाओ सूट को, बस सिला तू, मुझे नहीं मतलब तूने मेरा नया सूट लिया तो उसको सिला, थोड़ी देर के लिए ऐसे थोड़े टेम्परेली गुस्सा था उनका। तो बस अब सो जाएंगे हम थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सा फ़ोन चलाएंगे फिर उसके बाद सो जाएंगे। हाँ जी, तब क्या करूँ मेरे लिए सराहने नहीं है, पार था अलमारिया थेरा पिलो की बात करें, पिलो कवर की, उसे साफ की थी। सो गाइस बाय बाय, गुड नाइट। आपको सूट कैसा लगा, कोई अगर कमेंट करना चाहेगा तो कर लेना, बता देना मुझे। बाय गाइस, जो मैंने सूट आपको पहले बताया था ना, जो मेरी मम्मी ट्राई कर रहे थे, वो सूट भी बहुत सुंदर था और वो मुझे पसंद आया था वैसे सूट, बट उसका थोड़ा कपड़ा ना वो खसरा खसरा सा था, चुभने वाला था थोड़ा। और मेरी मम्मी वैसे सूट नहीं डालती हैं, मेरी मम्मी को वैसे सूट अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि वो चुभते हैं, तो मेरी मम्मी को चाहिए होता है सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ा। फिर वैसे चुभने वाले सूट मेरी मम्मी वैसे भी नहीं डालती, तो उस वजह से मेरी मम्मी ने वो सूट नहीं लिया। वैसे मुझे वो बहुत सुंदर लगा था वो सूट, और सच में वो बहुत सुंदर था, और वैसा कलर मेरी मम्मी के पास मतलब है भी नहीं, लाइट ब्लू है पर वैसे कलर में नहीं था, डार्क वाले में, तो थोड़ा डार्क जैसा है वो, तो वो तो नहीं है, पर मुझे बहुत सुंदर लगा था वो सूट। पर रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं ले पाया उस सूट को। वैसे वो बहुत सुंदर था गाइस, मेरे तो पहली नज़र में ही मतलब मुझे वो पसंद आ गया था। बाकी उन्होंने और भी सूट बताए पर मुझे पता नहीं क्यों साइड में वो रखा हुआ सूट बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने उनको बोला पर्सनली कि मैं क्या इस सूट को बताओ आप, और उन्होंने बताया। तो मम्मी ने ट्राई भी किया वो, बट उसके पहले भी एक और सूट, 2 सूट और ट्राई किए थे, बट उसको मैं नहीं बता पाई आपको, और वो भी सुंदर थे। उसमें से एक की सलवार मम्मी को अच्छी लगी, और कमीज़ थोड़ी चुभने वाली थी शायद, टाइट था वो सूट, सलवार अच्छी थी उसकी और टाइट था वो सूट, और दूसरा सूट की जो है तो वो भी चुभने वाला था, तो उस वजह से मेरी मम्मी नहीं ले पाए। और मेरी मम्मी सॉफ्ट सॉफ्ट सूट लेते हैं, तो ये वाला सॉफ्ट है, इस वजह से यही वाला लिया फिर लास्ट में, और काफ़ी सुंदर है ये सूट भी। तो बस, कैसा लगा आपको सूट, कैसा लगा सूट? वो खारिश लगी रहती गाइस, मैंने ना गर्मियों के कपड़े शुरू कर दिए फिर से पहनना, और आज मौसम फिर से बारिश वाला हो गया, कल बारिश बताई है, तो ऐसा नहीं मेरे को कल फिर से गर्म कपड़े डालने पड़े। अभी तो ऐसा हो गया है आजकल की मतलब जैसे ही मैं गर्म कपड़े डालती हूँ वैसे मतलब गर्मियाँ शुरू हो जाती है, जैसे मैं ठंडे कपड़े डालूंगी वैसे फिर से सर्दियाँ शुरू हो जाती है, तो फिर समझ नहीं आ रहा कपड़े डालने मतलब ना उनको रख ही पा रहे हैं। घर वाले कपड़े तो ऐसा है, मैंने एक जोड़ी रखी है बस गर्म कपड़े की, क्योंकि बाकी रख ही दिए क्योंकि मैंने वैसे भी कपड़े आपने देखा होगा। वैसे सर्दियों के कपड़े मैंने ओरे परे वाले भी रख दिए थे वैसे, पर अब फिर से मुझे निकालने पड़े वो, पापा को थोड़ा इग्नोर करना पीछे। तो अभी मैंने निकाल दिए वो, फिर से कुछ कपड़े निकाले हैं, सारे तो नहीं निकाले, थोड़े बहुत निकाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनको रखूँ या फिर क्या करूँ। मेरे मुँह में बहुत पिंपल हो गए हैं, शायद गर्मी करके धूप होती है ना दिन को बहुत। कल तो बारिश होनी चाहिए, मैं तो बोलती क्लासेस भी नहीं होनी चाहिए कल, कौन जाए कल, कौन ही जाए, मन नहीं करना मेरा तो जाने का कल। तो देखते हैं, अब ना हो क्लासेस तो अच्छा है। सो बाय बाय गाइस, सो बाय बाय, गुड नाइट।